वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे महंगाई पे। नाज़रीन, महंगाई का बाजार गर्म है जिससे अवाम दो चार है और आए रोज कोई ना कोई खुदकुशी करके इस दुनिया से, इस रियासत से कूच करने की, जान छुड़वाने की कोशिश कर रहा है। इस महंगाई से तंग आकर बहुत से शहरी जान गंवा चुके हैं और आए रोज इस तरह के वाकयात सामने आ रहे हैं। कभी किसी ने बिजली के बिल आने की वजह से खुदकुशी कर ली, कभी किसी ने घर का जो कि खर्चा पूरा ना होने की गुर्बत की वजह से खुदकुशी कर ली। इसी तरह के केस नाज़रीन जतोई शहर सुल्तान के मुलाजिम खाकरोब यासर, जिसने 3 माह से तनख्वाह ना मिलने पर घरेलू हालात खराब और गुर्बत से तंग आकर जहर पी लिया, जिसको TH अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां डॉक्टरों की जानिब से यासर को तिबी इमदाद दी जा रही है। और यासर 4 बच्चों का बाप था। तनख्वाह ना मिलने से घर के हालात तंग हो गए और म्यूनसिपल कमेटी के जो मुलाजिमीन का कहना था कि हमें म्यूनसिपल कमेटी के तमाम खाकरोबों को 3 माह से तनख्वाह नहीं मिल रही, जबकि घर का चूल्हा किस तरह चलाएं। बेबस खाकरोब अपने बीवी, अपने बच्चों का पेट पालने से जबकि उनको मुश्किलात का सामना है और गुर्बत के मारे आखिर आज जाके उनको कोई रास्ता नजर नहीं आता। वो उनके पास आखिरी हल यही होता है कि हम खुदकुशी कर लें। तो जनाब, जो कि हुकूमत कब तक महंगाई के इस दौर को बरकरार रखेगी, कब तक, आखिर कितनी आवाम अपनी जान से हाथ धोएगी? तो इसी सबसे पहले इस वाक़े के हवाले से हम तफसीलात जानते हैं कि किस तरह वो गुर्बत से तंग आकर उस शख्स ने खुदकुशी करने की कोशिश की और इसकी क्या कंडीशन है। मजीद हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद है मलिक यूसुफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम यूसुफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी वालेकुम अस्सलाम मैडम। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ, जतोई म्यूनसिपल कमेटी शहर सुल्तान के मुलाजिम मलिक यासिर खाकरोब ने 3 महीने से तनख्वाह न मिलने पर जहर पीकर खुदकुशी कर ली है। यासिर ने खुदकुशी तनख्वाह न मिलने पर की। तहसील जतोई की म्यूनसिपल कमेटी शहर सुल्तान के मुलाजिम खाकरोब यासिर ने 3 माह से तनख्वाह न मिलने पर घरेलू हालात खराब होने और गुर्बत से तंग होने की वजह से जहर पी लिया है, जिसको TH अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां डॉक्टरों की जानिब से यासिर को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। यासिर 4 बच्चों का बाप बताया जा रहा है। तनख्वाह न मिलने से घर के हालात तंग हो गए थे। म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन का कहना था कि हमें म्यूनसिपल कमेटी के तमाम खाकरोबों को 3 माह से तनख्वाह नहीं मिल रही है। हम अपने घरों का चूल्हा किस तरह से चलाएं? अक्सर घरों में फाके चल रहे हैं, जाएं तो कहां जाएं? तनख्वाह ना मिलने से शदीद परेशानी है। म्यूनसिपल कमेटी शहर सुल्तान के मुलाजमीन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेकर जो है इंसाफ फराहमी का मुतालबा किया है। ठीक है। अच्छा मलिक यूसुफ, सबसे पहले ये बताएं कि जिस शख्स ने गुर्बत से तंग आकर जहर पीने की कोशिश की, अब उसकी कंडीशन कैसी है? हॉस्पिटल तो उसको मुंतकिल कर दिया गया है। जी बिल्कुल, मैं ये भी आपको बताता चलूं, उसकी जो है हालत उस वक्त तो तशवीशनाक थी जिस वक्त उसने जहर पी थी। तो उसको जो है अस्पताल में तिब्बी इमदाद फराहम की गई है। जो मकामी MPA हैं वो मौके पर पहुंचे हैं, राणा अब्दुल मनान साजिद, तो उन्होंने भी उनकी जो है देखभाल करने के लिए फौरी जो है अस्पताल अमला को अहकामात जारी किए हैं। ठीक है। तो मलिक यूसुफ साहब, ये बताइएगा, म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से मुलाजमीन को 3 माह से तनख्वाह नहीं दी जा रही और खाकरोब के एक बेसिक उनका कितना सैलरी पैकेज था जो उनको 3 माह से नहीं अभी दिया गया, जो कि 4 बच्चों का बेबस बाप है। उनकी वजह से एक घर का जो कि सिलसिला चल रहा है, वो अपने गुजर बसर कर रहे हैं अपनी फैमिली का, और एक जब वारिस होगा अपनी फैमिली को पालने के लिए, उसको 3 माह से तनख्वाह नहीं दी जा रही, तो वो किस कदर मजबूर होगा? जी देखें, वो बिल्कुल ही मजबूर था। उसके अलावा उसके पास जो है और कोई चारा नहीं था कि वो अपना जहर पीकर खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो उसके हालात ही ऐसे थे कि वो मजबूर होकर अपने आप को जो है वो तंग आकर हालात से खुदकुशी करने लगा था। तो मलिक यूसुफ, ये बताइएगा, आखिर तनख्वाहें क्यों नहीं दी जा रही थी? 3 माह हो गए हैं, 3 माह का कोई अर्सा कम नहीं है। एक बंदा जिसने अपनी पूरी फैमिली को सरवाइव करवाना है एक सैलरी की बेस पे, वो 3 माह से किस तरह गुजर बसर कर रहा था? जी बिल्कुल, मैं आपको ये भी वाज़ेह करता चलूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के
मेंबर सूबाई असम्बली राना अब्दुल मनान साजिद का म्यूनसिपल कमेटी शहर सुल्तान में खाकरोब और दीगर अमला को चीफ ऑफिसर और MF की तैनाती न होने पर 3 माह की तनख्वाहें और पेंशन न मिलने का नोटिस लेते हुए सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब वजीराला सेक्रेटरीट से राब्ता किया था, जिस पर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी MOF की तैनाती बारे म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन को दरपेश मसाइल से आगाह किया था। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब ने मेंबर सूबाई असम्बली राना अब्दुल मनान साजिद की सिफारिशात पर मोहम्मद जहांजेब खान सियाल को चीफ ऑफिसर और MF की तैनाती के आर्डर कर दिए हैं। 3 माह से म्यूनसिपल कमेटी शहर सुल्तान में चीफ ऑफिसर और MOF की तैनाती जो है कुछ मसाइल की वजह से ना हो सकी थी। शहर सुल्तान म्यूनसिपल कमेटी चीफ ऑफिसर MOF की तैनाती पर म्यूनसिपल कमेटी शहर सुल्तान के मुलाजमीन ने मेंबर सूबाई असम्बली राना अब्दुल मनान साजिद का शुक्रिया अदा किया। मेंबर सूबाई असम्बली राना अब्दुल मनान साजिद ने गुज़िश्ता दिनों म्यूनसिपल कमेटी शहर सुल्तान के सफाई के अमला को अपनी तरफ से 1 माह की तनख्वाहें तस्लीम कर दी थी। ठीक है, तो मलिक यूसुफ क्या कहना है कि अगर जो कि चीफ ऑफिसर है म्यूनसिपल कमेटी के, उनकी तैनातियां जो हैं वो रुकी हुई थी, उनकी वजह से जो कि बैरियर आ रहा था, उनको जो मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दी जा रही थी, लेकिन हुकूमत की जानिब से तो वो बजट पेश कर दिया गया, लेकिन म्यूनसिपल कमेटी में क्यों तनख्वाहें रोकी गई? देखिए, जब हमारी इस हवाले से उनके साथ बात हुई तो उनका यही कहना है कि म्यूनसिपल कमेटी को जो है वो फंड रुके हुए हैं, अभी तक जारी नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से इनको जो है तनख्वाह नहीं दी जा रही है। तो मैं इसको और भी एक बात वादे करता चलूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर सूबाई असम्बली राना अब्दुल मनान साजिद की जो है कावे से 3 माह से तनख्वाह न मिलने पर म्यूनसिपल कमेटी शहर सुल्तान के खाकरोब की जानिब से जहर पीने के वाक़े के बाद राना अब्दुल मनान साजिद ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब से टेलीफोनिक राब्ता किया और मुलाजमीन को फौरन तनख्वाहें अदा करने की दरख्वास्त की और अपनी जाती जेब से जो है बतौर इंसानी हमदर्दी के तौर पर राना अब्दुल मनान साजिद ने 25 मुलाजमीन को तनख्वाहें तकसीम कर दी हैं, ताकि मुलाजमीन अपने घरों का चूल्हा जलाकर अपने घरों का गुजर बसर चला सकें। जी ठीक है यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया, अपने तफसीलात से आगाह किया। नाज़रीन, जतोई शहर में जहां जतोई शहर सुल्तान के जो मुलाजिम खाकरोब यासर हैं, जो कि 3 माह से तनख्वाह ना मिलने पर घरेलू हालात खराब थे, गुर्बत से तंग आकर जहर पिया उसने, उसको TH अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि वहां के डॉक्टरों की जानिब से यासर को तिबी अंदाज दी जा रही है और यासर 4 बच्चों का बाप था। तनख्वाह ना मिलने से घर के हालात तंग हो गए। आखिर एक जो कि सरबराह जिसने अपने बच्चों को पालना है, अपनी बीवी को, पूरी फैमिली के अखराजात बियर करने हैं, उसको 3 माह से तनख्वाह नहीं दी गई। जब इसकी मजीद जानने की कोशिश की गई, हमारे नुमाइंदे ने भी वो से आला हुकाम से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, तो मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि म्यूनसिपल कमेटी में चीफ ऑफिसर और दीगर जो अफसरान हैं उनकी तैनातियां रुकी हुई थी, जिनकी वजह से फंड में भी रुकावट थी, हुकूमत की जानिब से फंड अलॉट नहीं किए गए, जिसकी वजह से मुलाजमीन की तनख्वाहें रुकी हुई थी। लेकिन जब ये जतोई शहर में जब ये जहर पीने वाला वाक़या पेश आया, खाकरोब ने जहर पीने की कोशिश की, खुदकुशी करने की कोशिश की, तो फिर उन्होंने इस पर कार्रवाई लेते हुए अहकामात जारी किए हैं कि जितने भी मुलाजमीन हैं जिनकी 3 माह से तनख्वाहें रुकी हुई हैं, उनको जल्द से जल्द तनख्वाहें दी जाएं, ताकि कोई भी गुर्बत का मारा हुआ दोबारा इस तरह खुदकुशी करने की कोशिश ना करे। लेकिन हुकूमत की वजह से बहुत से ऐसे जो कि ओहदेदार हैं, बहुत से ऐसे इदारे हैं जिनकी वजह से इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। आखिर अवाम कब तक इस तरह के मसाइल से दोचार रहेगी? अगर घर के हालात ठीक नहीं है, बहुत सी जिनका गुजर बसर एक तनख्वाह के बेस पे हो रहा है, अगर उनको तनख्वाहें नहीं दी जाएंगी, वो गुर्बत से तंग आकर क्या करे? मर जाए? नहीं। तो जनाब, प्रोग्राम में नेक्स्ट इशू पे बात करेंगे, यहाँ पे वक्त होता है एक शॉर्ट ब्रेक का।